राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मेरा दिन का शुरुआत हो गया है और हम गए थे अपना मामा घर, वहाँ से लौट के आए। और लौट के आने के बाद इतना काम बढ़ गया है, इतना काम बढ़ गया है कि क्या ही बताएं, फुर्सत ही नहीं है हमको। तो सबसे पहले हम चाय दिए उनको, क्योंकि काम भी बहुत बढ़ गया है और मेरे ऊपर एक प्रेशर है कि आखिरी को आज कोचिंग सुबह ही ले जाना है। और कहीं पे जाओ ना तो घर का काम बहुत फैला हुआ रहता है, पता नहीं घर इतना गंदा कैसे होता है। और रूटीन जो बना हुआ रहता है ना, वो रूटीन आदमी का डिस्टर्ब हो जाता है। तो सबसे पहले करने के बाद हम आ गए किचन में। तो सोचे काम तो करना ही है तो आराम आराम से करेंगे, तो सबसे पहले पूजा पाठ ही कर लेते हैं। तो पूजा पाठ करने के बाद इनको भी जल्दी जाना था, तो ये बोले उनको चाय रोटी दे दो। तो उनको चाय रोटी दे दिए। और आज ना टोस्ट बना के ही, सॉरी, सैंडविच बना के ही दे दिए बच्चे लोग को। और आकृति को सॉस वाला पसंद नहीं है, तो आकृति को बिना सॉस का ही दे दिए। आलू उबाल के रखे थे हम, जब तक झाड़ू लगाए घर में, बासी झाड़ू, तब तक आलू उबलने के लिए दे दिए, उबल गया। और अगर काम सलीके से करो ना तो फिर हो ही जाता है। तो फिर आकृति भी बैठा हुआ था, तो उसको भी सैंडविच बना के दे दिए। दोनों भाई बहन खा लेगा। आकृति तो स्कूल चली जाएगी अभी, पर बाबू को कोचिंग पहुंचाना है। और सबके जाने के बाद हम थोड़ा सा चाय बना के अपना पी लेते हैं कि आराम आराम से। और पहले सबको भेज लेते हैं, फिर आराम से चाय पियेंगे। तो सब कोई चला गया, बाबू को भी पहुंचा देंगे हम ले जाके। और हमको काम भी इतना है, और लग रहा है कि उधर जाएंगे तो बाबू का कोचिंग ना दूर भी बहुत है, तो हमको जाने आने में लग जाता है 20-25 मिनट। तो 20-25 मिनट मेरा वेस्ट होगा, पर कोई बात नहीं, जाना तो पड़ेगा, आके काम करेंगे। तो इधर नाश्ते के लिए रोटी भी बना लिए हम। और 2 घंटे का काम करेंगे, फिर दिन भर तो आराम ही आराम करना है। लेकिन कहीं जाओ आओ ना तो घर ही बहुत फैलता है। और मतलब क्या होता है ना कि हम लोग अपना जो रूटीन को फॉलो करते हैं उसको कर नहीं पाते हैं। और जब हम जा रहे थे ना तो जहाँ तहाँ सारा चीज़ फेंक के इधर उधर में हड़बड़ी में चले गए। तो किचन का सारा काम हो गया, रोटी बना लिए, नाश्ता वास्ता बना के बच्चे लोग भी चले गए। आकृति और आकृति के पापा चले गए। तो सोचे सबसे पहले हम ना किचन का ही काम निपटाते हैं, क्योंकि किचन का काम अगर निबट जाता है ना तो लगता है कि हाँ चलो आधा काम तो हो चुका है। और जैसे ही बेड से उठे हम तो एक बेड को सेट कर दिए थे, अपना वाला बेड को। तो एक बेड तो सेट हो ही गया था, बचा था किचन, तो किचन को अच्छा से साफ़ सुथरा कर दिए। और अच्छा से पोंछा मार देते हैं, एक बार गैस को अच्छा से साफ़ कर देंगे। और उसके बाद फिर, और किचन साफ़ हो जाए ना तो आधा काम समझो कि हो गया। उसके बाद फिर रहेगा झाड़ू पोंछा करना, तो कर लेंगे। और काम भी तो इतना बढ़ा हुआ है कि, और मेरा तो तबीयत भी ख़राब है क्योंकि पानी भी लग गया। मेरा मामा घर गए हुए थे तो इधर उधर का, और हम ना वहाँ तालाब में भी नहा लिए थे, तो जिसकी वजह से पानी लग गया। तो बुखार सर्दी भी थोड़ा सा हो गया है हमको, पर क्या करें, काम तो करना ही पड़ेगा। तो कर रहे हैं, पर धीरे धीरे कर रहे हैं। इसलिए सबसे पहले पूजा ही कर लिए हम कि नहीं, सबसे पहले पूजा ही कर लेते हैं, तो फिर खा भी लेंगे थोड़ा बहुत कुछ, उसके बाद काम होते रहेगा। तो इधर किचन में जो मैट बिछाया हुआ था उसको समेट के रख देते हैं, गंदा भी हो गया, धोना भी है इसको, पर अभी समेट देते हैं क्योंकि ऊपर टॉप तो साफ़ कर दिए। अब नीचे बचा तो नीचे को भी पोंछा मार देते हैं, ये भी साफ़ हो जाएगा। उसके बाद फिर किचन का काम हो गया तो फिर दूसरा काम करने जाएंगे। और पता है फ्रिज बंद बंद ना गंदा हो जाता है, तो 4-5 दिन फ्रिज बंद रह गया, तो इससे भी स्मेल आ रहा था और गंदा भी हो गया था। तो सोचे चलो इसको भी हाथों हाथ साफ़ कर ही लेते हैं। तो काम तो वैसे बहुत बढ़ जाता है, कपड़ा वपड़ा भी बहुत धोना रहता है, और मेरा तबीयत ख़राब हो गया था तो धो नहीं पाए हैं कपड़ा। पर सारा पहले साफ़ कर लेते हैं, थोड़ा सोचे लोग को ये सब को क्लीन कर देते हैं, उसके बाद फिर कपड़ा पे ध्यान देंगे। तो इधर ड्रेसिंग शीशा भी मेरा गंदा हो चुका था, तो इसको भी साफ़ कर ही दिए, क्योंकि फ्रिज और ड्रेसिंग एक ही रूम में है। तो वहाँ फ्रिज को साफ़ कर रहे थे तो ड्रेसिंग भी दिखा हमको, तो हाथों हाथ उसको भी साफ़ कर ही दिए। करना भी तो हम ही को है, तो फिर चलो भाई कर देते हैं। और अगर अच्छा साफ़ सुथरा हो जाए ना तो एक सुकून मिलता है, और देखने में भी घर अच्छा लगता है कि चलो सब चीज़ अरेंज हो गया, सेट हो गया।
और इधर आकृति का एक बेड सेट नहीं हुआ था, क्योंकि आकृति उठती है तुरंत तैयार होती है और स्कूल चली जाती है, तो उसको टाइम नहीं मिलता है कि नहीं, तो वो अपना बेड तो बिछा लेती है पर उसको टाइम नहीं मिलता है। तो सारा कपड़ा यहीं रखा हुआ था, तो इसको समेट के अलमारी में रख दे रहे हैं। और फिर इसको अच्छा से कंबल को झाड़ झूड़ के बिछा देंगे। और सारे कपड़े बच्चे लोग ना खोल के इधर उधर फेंक देते हैं, तो उसको जाके वॉशिंग मशीन में डाल दिए। इसको जब धोना है तब धोएंगे। और आकृत को तैयार कर लेते हैं कोचिंग ले जाने के लिए। जिम्मेदारी भी इतना है सर पे, लेकिन है ना कि जिम्मेदारी निभाने में भी मन ही लगता, और निभाना भी चाहिए आदमी को। यही तो ज़िंदगी है, संघर्ष भरा ही ज़िंदगी है। और हम जा रहे हैं आकृत को, भूषण सर उन लोग को छोड़ देते हैं। हम और आकृत जा रहे हैं आकृत को पहुंचाने के लिए ट्यूशन कोचिंग। इसका आज ये स्कूल नहीं गया क्योंकि, और देखिए आकृत बदमाशी करते हुए जा रहा है, बॉल ले जा रहा है साथ में, खेलेगा वहीं पर। तो आज इसको कोचिंग जाना था 10 बजे, इसलिए स्कूल छोड़ दिया आकृत और जा रहा है कोचिंग। मेरा माथा देखो कितना बड़ा हो गया। बॉल उतारो, नीचे उतारो, गंदा लगता है ना बॉल में। तुम अच्छा से चलो, गिर जाएगा बॉल। पर फिसल गया। स्वेटर भी गंदा कर रहा है, बॉल को नीचे पटकता है और गंदा भी करता है। तो आकृत को छोड़ के आते हैं, फिर घर में काम करेंगे। आधा काम तो कर लिए हैं पर आधा काम बाकी है। पर आकृत को छोड़ना भी था क्योंकि आकृत के पापा भी नहीं हैं, स्कूल चले गए हैं। तो आकृत को वैसे कोचिंग हम ही छोड़ते हैं, पर आकृत तो कोचिंग 2:30 बजे जाता था, पर आज जल्दी जाना था तो इसलिए आज जल्दी जा रहे हैं घर आकृत को छोड़ के। और हमको आज धोना है कोट इनका। तो सबसे पहले कोट को धो लेते हैं क्योंकि सूखना भी तो है। वैसे मशीन में धोते और सारा कपड़ा था, पर सर्फ नहीं है, ख़त्म हो गया। तो एक साबुन से धो देते हैं, इसको डाल देते हैं सूखने के लिए, क्योंकि धूप भी बहुत कम है तो नहीं सूखेगा हो सकता है। तो पहले इसको धो लेते हैं। बिना जिम्मेदारी का तो जीने में भी मज़ा नहीं है, और इसी का नाम तो ज़िंदगी है। तो आ गए हम बाथरूम में। इनका एक कोट था, कोट तो इनके पास 2 ही है, ज़्यादा नहीं है। तो ये गंदा हो गया था, तो इनको कहीं पार्टी में जाना था तो बोले थे कि धो दो, तो वही धो देते हैं हम, क्योंकि आज धूप भी उतना अच्छा से नहीं निकला है। तो धो के सूखने देते हैं और वो सूख जाएगा, तब तक हम आ गए झाड़ू मार लेते हैं अच्छा से। सुबह तो जैसे तैसे मारते हैं, और आयरन वगैरह सब इधर उधर रख के हम चले गए थे, क्योंकि उसमें जाने के कहीं जाओ तो बहुत हड़बड़ी रहता है आदमी को। तो अभी सब अपने जगह पे आया है, सब समेट दे रहे हैं। और आज तो हमको काम करना ही पड़ेगा क्योंकि सब इधर उधर हो गया था। फिर आज सेट कर देंगे ना तो फिर सेट ही रहेगा, फिर अपना डेली रूटीन जो मेरा चलता है वैसा ही चलेगा। हाँ, यही है ना कि एक दिन काम करो तो फिर एक दिन ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो फिर हफ्ते भर आराम करो, क्योंकि डेली डेली इतना काम तो रहता नहीं। डेली का रूटीन झाड़ू पोछा करना, वही सब करना रहता है, तो फिर आराम ही आराम है। इतना काम तो हर हर हाउस वाइफ को करना पड़ता है, पर कहीं जाने आने से ज़्यादा ही करना पड़ता है। और पानी भी गिर गया यहाँ। वैसे पोंछा सोचे आज नहीं मारेंगे क्योंकि हम बहुत थक चुके थे, पर पानी गिर गया रूम में तो मारना ही पड़ेगा। और सारा रूम में झाड़ू लगाने के बाद किचन का काम तो हम पहले ही कर चुके थे, क्योंकि किचन जब साफ़ हो जाता है तो हमको मतलब इत्मीनान आता है कि चलो किचन में ही तो ज़्यादा काम होता है और किचन ही ज़्यादा फैलता है। तो किचन का काम तो हम निपटा दिए थे। आ गए झाड़ू मारने के लिए, सारा रूम में झाड़ू मार दिया। और हम ना जब पूजा करते हैं तो ही पूजा रूम को पोंछ लेते हैं, पहले ही पूजा रूम को पोंछ के, तो अच्छा से झाड़ू लग जाएगा ना, तो फिर पोंछा मारने में भी अच्छा लगेगा। तो डस्टिंग का काम तो मेरा हो गया, बचा क्लीनिंग का। तो डस्टिंग में झाड़ू तो मार ही लिए, पोंछा मारना है तो वो भी कर ही देंगे, क्योंकि अच्छा जब झाड़ पोंछ देंगे ना तो अच्छा लगेगा। नहीं तो हमको ना बहुत हेडेक हो जाता है कि बाप रे, घर इतना फैला हुआ है, इतना काम है, नहीं हुआ है। तो एक एक करके सारा कर ही लेते हैं। ऐसा नहीं कि हमको अभी तुरंत सारा काम करना है, कपड़ा भी धोना है। वैसे कपड़ा तो मशीन में धोते हैं, पर जो हाथ में धोना रहता है वो हाथ से ही धोते हैं। तो हम ना ऐसा नहीं करते, हम ना एक एक दिन करके काम करते हैं। आज अगर इतना सारा काम कर लिए तो फिर कपड़ा हम नेक्स्ट दिन धोएंगे, नहीं तो फिर थक जाएंगे ना। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो, आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर मेरे वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा।
तो डाइनिंग टेबल भी मेरा गंदा हो चुका था, उसको भी साफ़ कर देते हैं। तो काम तो आज मेरा बहुत काम था, लेकिन थैंक गॉड हो गया धीरे धीरे काम मेरा, क्योंकि हम ना आराम आराम से काम करते हैं, उतना हड़बड़ी में कोई काम नहीं करते हैं, नहीं तो फिर सर दर्द होने लगता है हमको। और फिर इतना हड़बड़ी में काम करेंगे तो तबीयत भी ख़राब हो जाएगा, बीमार भी पड़ जाएंगे, इसीलिए आराम आराम से। और हमको ये सब हटा हटा के भी साफ़ करना था, क्योंकि घर तो बंद रहता है पर पता नहीं गंदा कहाँ से हो जाता है, समझ में नहीं आता है। और मेरी ना एक आदत है कि चीज़ों को हटा हटा के ही पोछा मारने का, तो ही हमको अच्छा लगता है। और वैसे 4-5 दिन घर बंद रह गया तो हमको पता नहीं अजीब सा लगने लगा, तो सब हटा हटा के थोड़ा साफ़ कर देते हैं तो अच्छा लगेगा। फिर है ना कि नेक्स्ट दिन ना इतना हटा हटा के पोछा लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ऐसे लगा देंगे। तो हम यहीं पे विदा लेते हैं, बाय।